हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ब्राह्मणों का दान दो और स्वर्ग में जाओ। आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे, जितने भी धार्मिक, चाहे वैदिक हो अवैदिक हो, 18 पुराण से लेकर महाभारत, गीता, रामायण, सब में आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएगा लिखा हुआ कि अगर आप सुख शांति चाहते हो, पुण्य कमाना चाहते हो या स्वर्ग में जाना चाहते हो तो ब्राह्मणों को दान दो। कहीं कहीं ऐसी कहानियाँ मिलती है कि अमुक राजा ने लाख गायें दान कर दी, ब्राह्मणों का सीधा स्वर्ग हो गया। अब पहले तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, छोटे जातियों को तो कोई अधिकार ही नहीं था उसको पढ़ने के, देखने के। सारा चाबी ताला ब्राह्मणों के हाथ में था। पेन हो, सिस्टम हो, किताबें हो, और लिखने वाला भी सारे ब्राह्मण हैं। तो सोचे कि अपनी जाति या बिरादरी के लिए, अपनी जमात के लिए कुछ ऐसा लिख देते हैं, इसके वजह से हमारा रोजी रोटी चलेगी और मुफ्त के खाना मिलता रहेगा। दूसरी चीज, ब्राह्मण किसको कहा गया है? जो धर्मोपदेशक हो, विद्वान हो, योगी हो, सन्यासी हो, जो ब्राह्मणत्व के गुण को निभाता हो, जो हमेशा दूसरों को सत्योपदेश देता हो, सन्मार्ग पर लाता हो, सही रास्ता पर लाता हो, वो सब ब्राह्मण होते हैं। जो जितेंद्रिय हो, जो उपासक हो, साधक हो, ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा गया है। और ऐसे ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए कि ऐसे कर्म करते हैं और ऐसे ऐसे दान पुण्य पर अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। लेकिन जितने भी ब्राह्मण हैं सब अपने ऊपर ले लिए कि सभी ब्राह्मणों के लिए कहा गया। मनु महाराज ने ब्राह्मणों को 6 कर्म बताया है। यह करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना और दान देना और लेना दोनों है। लेकिन आजकल 99% दान लेते हैं, ब्राह्मण देते नहीं हैं। किनका? इसको प्रकृति ऐसा, स्वभाव ही ऐसा बन गया है। गीता में दान लेना निकृष्ट बताया है कि दान कभी लेना नहीं चाहिए। हाँ, अगर इसके जगह लिख देते कि जो लाचार, विवश हो, गरीब हो, मजबूर हो, विकलांग हो, अपंग हो, चाहे ब्राह्मण या कोई भी जाति हो, दलित हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, जो बिल्कुल असमर्थ है, उसको दान दो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, पुण्य अवश्य मिलेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो ऐसे ही पात्र को खोजिए जो दान लेने लायक हो, जो बिल्कुल मजबूर हो, लाचार हो, विकलांग हो। ऐसे लोगों को दान देने से आपका पुण्य अवश्य मिलेगा। अब पानी कहाँ दिया जाता है? जो सूखा हुआ खेत है, जहाँ फसल मर रहा हो, तो काम करेगा ना। जिस खेत में पानी भरा हुआ है वहाँ देने से क्या फायदा? अब ब्राह्मण ही के ले लो, जो ब्राह्मण बिल्कुल काम करने लायक है, तंदुरुस्त है, उसको दान देके क्या फायदा है? उसको थोड़ी आपको दुआ देने वाला है। जिसके पास पैसा है वो थोड़ी आपको दुआ देने वाला है। जिसको ज़रूरत है उसको अगर आप देते हो, उसको पूर्ति करते हो, उसको भूख मिटाते हो,
तो उसका दुआ दिल से निकलता है, वो आपको फलित करेगा। तो दान देने के लिए सुपात्र चुना जाता है। जैसे मैं बताया कि बिल्कुल जितेंद्रिय योगी सन्यासी होता है जो ब्राह्मण, वो है। दूसरा चीज लाचार लोग हैं। मुफ्त की चीज तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। आज आप देखोगे कि चाहे सरकारी और प्राइवेट कोई अगर मुफ्त में कुछ बांटने लगता है तो लाइन लग जाते हैं। मुफ्त की चीज़ कभी हजम नहीं होती और उस पर हमारा कोई हक भी नहीं है। आप उसी चीज़ पर आपका अधिकार है जो आपका मेहनत का कमाया हुआ है, और वैसा खाना खाने से ही आपका शरीर में फलित होगा, आपका फल देने वाला होगा, मुफ्त का नहीं। तो आप जितने भी ग्रंथ पढ़ोगे आपको कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। आप ब्रह्मा वैवर्त पुराण पढ़ोगे तो उसमें प्रकृति खंड में लिखा है कि सारे जो तीर्थ है वो सागरों में है, और सागरों का जो तीर्थ है ब्राह्मण के चरणों में है। कहने का मतलब कि आपको कहीं तीर्थ करने के जाने की जरूरत नहीं है। आप ब्राह्मण को सेवा करते रहो, उसका पूजा पाठ करो, सब कुछ मिल जाएगा। ये था, लेकिन जो रियल में ब्राह्मण थे उसके लिए था। अब ब्राह्मण हम किसको कहेंगे, रियल ब्राह्मण कौन है या नहीं है, इसके लिए मैं अगला भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जरूर देख लेना। तो इसमें कहा है कि आपको कहीं तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, आप ब्राह्मणों की सेवा करो, उसों को दान पुण्य करो, आप उसी में आपको सारा तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा है, कृष्ण जन्म खंड में लिखा है कि ब्राह्मण का मुख ही ईश्वर का मुख है। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण कुछ भी खा जाएगा वो सारे ईश्वर को मिल जाएगा। मतलब ब्राह्मण खा लिया, सारे ईश्वर खा लिए। सोच लो, ऐसी बात है। आप क्रियाकांड करवाते हो, श्राद्ध वगैरह था, वहाँ देखते हो खुद ऐसे प्रोपगंडा फैला के बैठे हैं। तो जो कुछ देना है आपको ब्राह्मण के दे दो, ईश्वर को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ये जंचती है मुझे, ये वैदिक आधार पर, आप किसी देवता के ऊपर जो प्रसादी चढ़ाते हैं, चाहे कृष्ण शंकर या राम हो या देवी हो, वो पत्थर है, सही मायने वो तो खाता है नहीं। लेकिन उसी को अगर डायरेक्ट किसी हम मनुष्य को दे, ब्राह्मण को ही दे, ये लाचार हो या सही मायने में ब्राह्मण हो या लाचार ब्राह्मण हो, या अपंग हो, विकलांग हो, मजबूर हो, कोई भी, चाहे छोटे जाति हो या बड़े जाति हो, कोई भी हो, वो अगर खाता है तो कम से कम आपको आँख के सामने तो खा रहा है वो, और उनकी संतुष्टि से उनका जो दुआ निकलेगा वो आपके लिए फलित होगा। तो पत्थर पूजा से ज़्यादा हमको अच्छा ये लगता है कि आप डायरेक्ट, चाहे कोई भी खाना पीना हो, चाहे मिठाई हो, कोई भी फल फ्रूट हो, डायरेक्ट चाहे आप ब्राह्मण को दे दो, लाचार विकलांग हो, कोई गरीब को दे दो, चाहे दलित हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण कोई भी हो, अगर उसको आप डायरेक्ट देते हो तो ज़रूर आपके लिए फलित करेगा। वो मंदिर पूजा से जंचता है मुझे। लेकिन ये ब्राह्मणों ने ये अपने लिए लिख मारा है, लेकिन मैं अपने ये अलग एंगल से मैं इसका बात कर रहा हूँ। आप कृष्ण सुदामा के सीरियल जरूर देखे होंगे। कृष्ण सुदामा बचपन का दोस्त है। सुदामा मिलने के लिए आता है, वो गरीब है, लाचार है, बेबस है। कृष्ण ने सब कुछ उसको दे दिया, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे पैर धुलवाया।
आप खुद सोचो, कोई बचपन का दोस्त अगर आपसे मिलने आता है तो आप क्या करोगे उसको? आप गले मिलोगे, हाथ मिलाओगे, पैर तो नहीं धोगे। पैर धोने का मतलब असमानता हो गया। समानता कहाँ? दोस्ती का मतलब समानता। हम दोनों सेम है, समान है, दोस्त है। अब यहाँ ब्राह्मणों ने दिखाने का प्रयास किया है कि देख लो दुनिया वालों, एक ईश्वर होके एक ब्राह्मण का पैर पखार रहा है। सोचो इस समाज में मेरा कितना बड़ा स्थान है। एक ईश्वर जब पैर धो रहा है, उसको पखार रहा है, सेवा कर रहा है, तो तुम लोग तो मनुष्य है। तुम लोग भी हमारा पैर पखारो, हाथ पैर धो, सेवा सत्कार करो, दान दक्षिणा देते रहो, ताकि हमारा घर द्वार चलता रहे, माने घर गृहस्थी सही से चले। उसी तरह से हमको सेवा करो। लेकिन वहाँ रियल क्या था? ये सीन को बढ़ा दिया गया है जानबूझ करके। सुदामा खाली पैर आ रहे थे, पैर पूरा गंदा था, पैर में कांटा चुभ गया था। तो कृष्ण भगवान ने उसको पैर को देखा, उसको कांटा को निकाला, पैर को साफ किया, बस यही बात थी। लेकिन बाद में वो पानी से भी उसको धो धा के साफ कर दिए। लेकिन इसी चीज़ को वो लोग थोड़ा एंगल बढ़ा दिया, बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि कृष्ण ने सुदामा का पैर धोया। पैर धोया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमसे बड़ी उम्र है, चाहे वो ब्राह्मण की बात नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ण को, हमसे अगर बड़े हो, बुजुर्ग है, तो हम उसके पैर धो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसको आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन ये दोस्ती में नहीं चलता। दोस्ती में पैर धोने का मतलब है यहाँ असमानता पैदा होता है। कृष्ण सुदामा बचपन के दोस्त थे। एक दोस्त जब मिलता है तो वहाँ एक दूसरे के गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ये सही है। लेकिन अगर कृष्ण अगर पैर धोया है तो मेरे तरफ से कृष्ण सही नहीं किया है। वो एक दोस्त था, दोनों सम उम्र के थे, दोनों में समानता था। ऐसे लिहाज में पैर नहीं धो सकते, उनको हम गले मिल सकते हैं। हाँ, उनका पैर में कांटा चुभ गया या पैर गंदे हो गए, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो रियल में अगर पैर धोए हैं तो मेरे नज़रिए से गलत है। ये दोस्ती में नहीं होता ये सब। लेकिन ब्राह्मणों ने समाज को दिखाने का प्रयास किया कि देखो हम समाज में सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, महान है। आपका जगह तो ऊंचा है, मैं भी मानता हूँ। प्राचीन काल से लेकर अभी तक सभी लोग इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ब्राह्मण ऐसे नहीं कि खराब होते हैं, व्यवहार में बिल्कुल कुशल होते हैं, सद्व्यवहारी होते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। ये सब सही है, मैं इसमें कोई गलत नहीं है। आचार व्यवहार बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। लेकिन ये सब इसमें जो पाखंड जोड़ दिया गया है ना, ये सब थोड़ा गलत है। हर चीज़ में ये पाखंड की वजह से माने इसका मायने कुछ अलग निकल जाता है, जैसा कि कृष्ण सीरियल में दिखाया गया। तो वीडियो के माध्यम से मैंने यही दिखाने का प्रयास किया है कि जिस ब्राह्मण को दान करने की बात कही गई है, वो रियल में वो ब्राह्मणत्व को पालन करने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण के जो गुण कर्म स्वभाव है उस पर चलने वाले हैं, उनके लिए गुण कर्म स्वभाव के जो निभाते हैं ब्राह्मण लोग, उसके लिए कहा गया है। और मैं इसमें ये जोड़ता हूँ कि इसमें दान पुण्य आप करो। जो ब्राह्मण के साथ साथ जो लाचार, विवश है, अपंग है, विकलांग है, जो मजबूर है, गरीब है, उसको भी आप दान दो, उसमें भी आपको पुण्य मिलेगा। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।